बच्चों को जब हम होम स्कूल करेंगे तो क्या करें, उनका कोई टाइम टेबल बनेगा, किस तरह से उनको पढ़ाएंगे, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराह। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ, जो उनके लिए नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। चलें अब इस वीडियो को थोड़ा पहले आवाज़ के साथ आप देखें तो फिर आगे बात करते हैं। मोईद, अब्दुल मोईद, इधर आ, तेरी आई आई निकाल इधर। अच्छा, तो ये हम ए जो है डायग्राफ, फर्स्ट डायग्राफ जो है ना वो कर रहे थे। और उसमें यह है कि बच्चे को उसकी मामा जो है वो बुला रही हैं, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो सुन नहीं सकता और वो दूर से ही कह रहा है कि क्या कहा, यू नो। तो ये वो अब्दुल मोहित को ये स्टोरी बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी जब मैंने उसको सुनाई। और फिर मैंने उसे कहा चलो अब्दुल मोहित, मैं आपको आवाज़ देती हूँ तो आप इस तरह से कहो, ठीक है। मकसद ये था कि वो मुंह से बोल लेगा ए ही आई तो उसको याद हो जाएगा। तो लेकिन वो उसको इतना मज़ा आ रहा था इस चीज़ में ना कि वो कह रहा था मैं बार बार ऐसे ही करूँ, आई विल डू इट अगेन। तो इस तरह से वो कह रहा था मामा मैं वहाँ जाता हूँ तो आप मुझे कहें, आवाज़ दें, तो फिर मैं ए ही कहूँगा आगे से। अब आपने देखा कि बच्चे छोटे किस तरह से पढ़ते हैं, उनको ये जो स्टोरीज़ हम सुनाते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं, और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं कि वो रह नहीं पाते उनके ऊपर एक्ट किए बगैर या उसको शो किए बगैर। अब इस तरह का रिएक्शन क्लास में इम्पॉसिबल है दिखाना, क्योंकि आप अपनी सीट से एक तो उठ नहीं सकते, दूसरा आप एकदम से एक्साइटेड हो जाएंगे तो बाकी बच्चे आपको देख के और एक्साइटेड हो जाएंगे। उन सारों को बिठाना टीचर के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ क्लास में हो नहीं सकती। आपको टीचर चुप करके बैठाएगी और चुप करके बस स्टोरी सुन लिया ना, चुप कर जाओ। और जो बच्चा है जब तक वो सेफ फील नहीं करता किसी इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो ही कैन नॉट लर्न। बच्चा क्या बड़ा भी, इफ़ यू डोंट फील सेफ, इफ़ यू डोंट फील लव्ड, इफ़ यू डोंट फील टेकन केयर ऑफ, तो आप नहीं लर्न कर सकते। आपका ब्रेन जो है शट हो जाता है वहीं पे, बस फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता। ठीक हो गया। तो छोटे बच्चों का यही स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल। मेरा बार बार इस चीज़ पे ज़ोर देने का मकसद ये है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चे बैठते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, इनको तो बिठाना ही मुश्किल है। और उसमें जितना भी मैंने सीखा है वो यही कि ज़्यादा सारी प्रॉब्लम्स बड़ों के साथ है, बच्चों के साथ नहीं है। उन्होंने करना ही यही है भाई, दे आर मेंट टू डू दिस, वो बने ही इसलिए हैं, उन्होंने करना ही यही कुछ है। हम अगर बड़े हो चुके हैं और हम ऐसी हरकतें नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बच्चों को भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हमारे मना करने के बावजूद बच्चे मना नहीं होते, अनलेस के कोई नेचुरली ही बच्चा ऐसा है कि जो चुपचाप रहता है या खामोश तबा है या आराम से बैठता है। अनलेस बच्चे नहीं सुनते, इसीलिए तो फिर हम शोर मचाते हैं कि बच्चे तो सुनते हैं नहीं, इनको कैसे पढ़ाएंगे, तो बच्चे का लर्निंग स्टाइल ही यही है कि उसको हंस खेल के ही पढ़ना है बस। अब इसी में हमें दूसरी बात का भी जवाब मिल जाता है कि देयर शुड बी अ टाइम टेबल और नॉट, देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल और नॉट। छोटे बच्चे के लिए आप कोई भी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं बना सकते। आपका बच्चा जब कंफर्टेबल हो वो पढ़ ले। इतने छोटे बच्चे का अटेंशन स्पैन जो है वो कम होता है, कम देर वो ध्यान दे सकता है। इसलिए आपका बच्चा एक ही वक्त में बैठ के सारी किताबें किसी सूरत भी नहीं पढ़ सकता। तो आपको ऑब्वियसली थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको पढ़ाना पड़ेगा और हंसते खेलते पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि अब उसको पढ़ाना तो आपको पूरा घंटा लग जाएगा, नहीं, 5-10 मिनट काफ़ी है। मतलब उसी में ही वो बच्चा पढ़ लेता है, बड़ी हद 15 मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसके लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमागों में घुसे हुए टाइम टेबल, स्कूल वाले साहब के बेल होगी, अगला पीरियड दिस एंड दैट, तो वो तो सारे फ्लॉप हो चुके हैं, ठीक है। वो साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली भी वो चीज़ गलत है। इस तरह नहीं होता कि 45 मिनट बाद घंटी बजे तो हमारा दिमाग शिफ्टें चेंज कर ले, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए घर में वो चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है जब वो चीज़ ठीक है ही नहीं, तो जब हम स्कूल के सिस्टम से निकल ही आए हैं तो। और ये चीज़ आपका कसूर नहीं है, मुझे खुद ये चीज़ फ़ील होती थी शुरू में। ऑब्वियसली जब आपको नहीं पता होता तो आपको टेंशन ही होगी ना कि हाय हाय बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्कूल में तो इतनी ही देर बैठे रहना था, उसने पता नहीं क्या क्या सीख लेना था। लेकिन जैसे मैं इन टेंशनों से निकल आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी निकल आएँ, या अगर इन्हीं टेंशनों की वजह से आप नहीं होम स्कूल कर पा रहे तो आप इजी रिलैक्स फील करें
कि देयर इज़ नथिंग लाइक दिस, ठीक है। बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है घर में ही, हम उसको बहुत ही बेहतर सिखा सकते हैं। तो इसलिए आपका बच्चा जो है वो घर पे नहीं बैठ रहा, छलांगे लगाता है, तो दैट इज़ प्रिटी मच नॉर्मल। इसका मतलब है कि आपका बच्चा नॉर्मल है। बल्कि जो बच्चा जितनी ज़्यादा छलांगे लगाता है, इसका मतलब है वो उसका दिमाग उतना तेज़ चलता है, यू नो। और उसके हिसाब से आप स्टडी उसको दौड़ते भागते भी करा सकते हैं। माएँ खाना खिलाने के लिए कितना पीछे दौड़ती हैं तो आप पढ़ाने के लिए भी दौड़ भाग लें और पढ़ा लेंगे, मतलब ठीक है। तो इसलिए टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने तौर पे चीज़ें अपने दिमाग में या लिख के अपने लिए रेडी करके रख लें कि अच्छा भाई ये मैंने कराना है, बच्चे को ये कराना है, बस। आप उसको स्कूल की तरह फोर्स नहीं कर सकते कि अब ये आधा घंटा ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा, आपको ये फ्रीडम है, इसको फ्रीडम समझें। इसको ये ना समझें कि हाय मैं कुछ स्कूल से कम करा रही हूँ, नहीं। ये फ्रीडम है कि आप अपने बच्चे के साथ खुद खेल सकती हैं, आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट और चीज़ों में डेवलप कर सकती हैं। बचपन से ही आप उसको काफ़ी सारी और फील्ड से इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। तो इस चीज़ को ये समझें, फ्रीडम समझें। या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खेल रहा है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद से एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को, वेरी गुड। घर पे अगर आपका बच्चा रहेगा तो जाहिर है उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा ना खेलने के लिए, तो वेल एंड गुड, उसको एक्सप्लोर करने का चीज़ें मिलेगा टाइम, जबकि जो उसने स्कूल में बैठे रहना था स्टैचू बन के। ठीक हो गया। तो इसलिए टाइम टेबल वाली चीज़ से भी निकल आएँ, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, इवन 1-2 भी कोई इतनी बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन चलो तब तक बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया होता है, थोड़ा उसका स्टेमिना हो गया होता है, तो फिर आप लोग बैठ सकते हैं कोई घंटा 2 घंटा। अगेन फोकस होना चाहिए बच्चे की ना लर्निंग पे, कि वो लर्न कर रहा है कि नहीं, स्कूल वाले काम नहीं करने। एक शॉर्टकट मैं आपको ये बताती हूँ कि जो कुछ स्कूल में हो रहा है ना, कोशिश करें वो घर में ना हो, इससे भी आप बहुत बेटर फील करेंगे। ये कोशिश नहीं करनी कि स्कूल में तो ये होता था तो ये अब ये नहीं कराया जा रहा, स्कूल में तो ये होता था तो अब ये नहीं मैं करा रही, ऐसे होना चाहिए। कॉपियाँ टिप टॉप रेडी होनी चाहिए। और हाँ, वो कॉपी वाली भी इंशाल्लाह मैंने वीडियो बनानी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उन चीज़ों पे नहीं जाना, ठीक है। आपने मोहम्मद अरीब की वीडियोस देखी होंगी, और मुझे किसी ने कहा भी था कि इसकी राइटिंग नहीं अच्छी। इट डज़न्ट मैटर, राइटिंग अच्छी को क्या करना है कि अगर आपका बच्चा 5-6 में जाके उर्दू उसको लिखनी नहीं आ रही, जितना मर्जी वो नीट लिख ले, अगर वो लफ्ज़ गलत लिखेगा तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट राइटिंग। तो राइटिंग इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। एंड दैट नहीं, मैं ये नहीं कह रही राइटिंग अच्छी शुरू से ना कराएं, बट आप डिपेंड करता है ना कि आपका फोकस कहाँ है। आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू राइट उर्दू, मेरा मेन फोकस ये है कि वो लिखना सीख ले, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अच्छा मैं उसको करा लूँगी। तो आप दोनों चीज़ें ही करा सकते हैं इनिशियली इफ़ यू वांट, बट नॉट अकॉर्डिंग टू स्कूल। ये स्कूल जैसे आपके बच्चे को आदत डालता है ना लिखने की, आई नो दैट एंड आई डोंट वांट दैट, ठीक है। इतनी सख्ती और इस तरह से आप रिजिड बच्चे के साथ नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए, दैट इज़ वेरी डैमेजिंग। राइटिंग सही कराते कराते आप 10 और चीज़ें उसके दिमाग में ख़राब कर दें तो बाढ़ में जाए ऐसी राइटिंग। चलें जी, आई होप कि काफ़ी आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा टाइम टेबल बनना है कि नहीं है, दिस एंड दैट, ठीक है। चलो जी, अब आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, और मेरी जो वर्क बुक्स हैं उनका मैंने गिव अवे सा एक रेडी किया है। जिन लोगों को चाहिए मेरी वर्क बुक्स फ्री में, तो दे हैव टू बी एक्टिव ऑन माय चैनल। उसके रूल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। और ज़रूर वीडियो देखें, कमेंट ज़रूर किया करें उसके ऊपर, लाइक भी ज़रूर किया करें इंशाल्लाह, ठीक है। तो हर 15 दिन बाद हम वर्क बुक की PDF सेंड करेंगे, ठीक हो गया, जो भी एक्टिव रहेगा उसको। चलें जी, अब आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।